ड्राइवर। जी सर। गाड़ी इस एरिया के पुलिस स्टेशन लेके चलो। जी सर। आई होप नूतन और सोहम की बात हो रही होगी फोन पे। पता है आज जब तुम कॉलेज में एंट्री मार रहे थे ना, क्या हैंडसम लग रहे थे तुम। अरे पर तुम हो कौन, सामने क्यों नहीं आती हो? मैं भी तो देखूं तुम कैसे लगती हो। वो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, मैं आ नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें तो देख सकती हूँ ना, और हम फोन पे तो बात कर रहे हैं तो। हीर, एक बात बताओ, तुम्हारी गुलाबों के बारे में इतना सुना है, फोटो भी देखी है, ये तो बताओ वो है कौन, लगती क्या है तुम्हारी? विराट गुलाबो ना मेरे पापा हरमन सिंह की फर्स्ट वाइफ थी। रिश्ते में मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन मेरी फेवरेट है वो। जानते हो, मैंने मम्मा की जगह ना हमेशा उन्हें ही देखा है बस। कितना भी किसी से गुस्सा हो जाऊं, कितना भी लड़ लूं झगड़ लूं, लेकिन जब गुलाबो के पास जाती हूँ ना तो सुकून मुझे सिर्फ उसके पास मिलता है। मेरा फेवरेट है ना चॉकलेट मिल्क, वैसे ही मेरी फेवरेट है गुलाबो। विराट, टाइम क्या हो रहा है? 12:30। मर गए। क्या हो गया? अरे रोहन वीर की क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। एंड थैंक्स फॉर दिस चाय एंड समोसा ट्रीट। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलें जल्दी। चलो चलो चलो। तुम लिख रहा यार, देख मेरे नाम की फैक्ट्री है। ओ खिलौनों वाली भी जो मैं भाई बोल रहा हूँ मेरे नाम से, हरक सिंह के नाम भी है यार। तू लिख। जिसे ढूंढ रहा था वो पुलिस स्टेशन में ही बैठा है। थैंक्स सर। तो आप हैं हरक सिंह, जिसकी पोती किन्नर है? जवान संभाल के गालकार शांत बागशोए। हरक सिंह जी, आपकी पोती किन्नर है? चुप करेगा तू? अपनी औकात में रह। ठीक है, हम अपनी अपनी औकात में रहते हैं, पर उससे क्या होगा? आपकी पोती किन्नर से औरत तो नहीं बन जाएगी। सोम ने बताया था कि वो हीर को बचाने के लिए वो किन्नर नूतन को इनके सामने लेकर आ गए थे। अच्छा डीएसपी साहब, अब मैं समझ गया गल की हुई है। आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, हम सबसे 10 कदम आगे होते हैं, और ये बच्चों ने बेवकूफ बनाया है। और जिसे आप किन्नर कह रहे हैं ना शांत बख्श जी, ओ मेरी पोती नहीं। किस्सा मुख्तसर ये है कि बच्चे चाहते नहीं थे कि आप हीर से मिलो, इसीलिए उन्होंने ये स्वांग रचा सारा। नहीं समझे? और मेरा ख्याल है कोई नूतन सूतन लगी है, किन्नर लगी ना, उससे मिलवा दिया आपको। एक तो गलती आप लोगों की, ऊपर से आप इसे उठाकर ले जा रहे हैं। आप लोग गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे थे, ऊपर से वर्दी की धौंस भी दिखा रहे हैं। कौन हो तो? मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना जानती हूँ। तो जो लड़की सड़क पर आपके साथ थी वो आपकी पोती है? हाँ, वही मेरी पोती है हीर। तो उसे सबक मैं ही सिखाऊंगा। बात ये है शांत बख्श जी, आप अपने बेटे को लगाम कसो। मैं मेरी पोती की किसी दबा कर रखांगा। अरे हमने बच्चे पैदा किए, हमारा उत्तरदायित्व मानता ही नहीं मानता। मेरी गाल सुन यार रामाधर, मैं कंप्लेन लिखाने आया था, तू अपने 10,000 कंप्लेन से लिख।
जी सर, मेहरबानी। आइए सर। चलो विराट, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। ओके। एक बार में मान गया, रुकने को नहीं कहेगा क्या? ओ गॉड, एक बार तो रोको विराट। ए गुलाबो, गुलाबो, मैं तुम्हें गुलाबो बुला सकता हूँ? तुम चाहे मुझसे कितना भी लड़ लो, झगड़ा कर लो, सुकून मुझे तुम्हारे साथ ही मिलता है। खुश रहता हूँ, जिंदगी के सारे स्यापे भूल जाता हूँ जब तुम साथ होती हो। पहले सिर्फ दादू मेरे फेवरेट थे, अब तुम भी हो मेरी फेवरेट। आज से मैं तुम्हें गुलाबो बुला सकता हूँ ना? विराट, इसकी परमिशन तो मुझे गुलाबो से लेनी पड़ेगी ना? पता है, मैं बचपन से ना गुलाबो जैसा ही बनना चाहती थी, लेकिन कोई मुझे उसके नाम से बुलाए, ये डिसाइड करने वाली भी वही होनी चाहिए ना। तो मैं जाती हूँ, बाय। चाहे कुछ भी हो, मैं तो तुम्हें गुलाबो ही बुलाऊंगा। हाँ दादू, गेस व्हाट, मुझे मेरी गुलाबो मिल गई है। ओए क्या बात है यार, ओ ये तो सेलिब्रेशन वाली बात है। डन है दादू। गुरविंदर को बोल के ना, आहा, चीनी के पराठे बनवाता हूँ। डन दादू। फिर दोनों खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। विराट बेटा, जल्दी घर आ जा। अपने दादू को आखिरी बार बाय बोलने के लिए। हेलो हेलो डैड। हेलो। समझाया था ना मैंने आपको, लेकिन आप नहीं समझे। खा गए ना मेरे बेटे का करियर। अब वहां वृद्धाश्रम में जाके उन बूढ़ों के साथ चाइनीज सूप और हाँ, चीनी के पराठे जरूर खाइएगा, बहुत टेस्टी होंगे। गुरविंदर, इनका सारा सामान पैक करो। रहने दे बहू, मैं अपना सामान खुद पैक कर लूंगा। ये अचानक बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे और मेरे बाप ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। तुम लोग ठीक थे, जिसे हम हरक सिंह की पोती समझते थे, वो एक किन्नर निकली। और वो हीर, उससे ज्यादा बदतमीज लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। जब उस डीएसपी ने ये कहा कि तेरी पोती ते किन्नर है, मेरी ते पैरा थले जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। वाकई कह रहे प्रीत, मैं जानू। मैं समझ सकती हूँ। चलो अच्छा है कि उसे गलतफहमी हुई थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इस संत पक्ष से हमें बचकर रहना होगा, उससे दूर रहना होगा। आज टेंशन न ले प्रीत, टेंशन न ले।
चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बालते देखे। तू कहनी है दाल निगल दी, मैं पत्थर भी पिघलते देखे। ए संत बख्श किस खेत की मूली है, तू टेंशन न ले। बस टेंशन इस गल दी गई है कि इससे पहले कि कोई हीर नू किन्नर कह के पुकारे, हमें उसे उसके पैरों पे खड़ा होना सिखाना पड़ेगा। उसे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। बस मैंने और कोई टेंशन नहीं। संत बख्श बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दादू, कहीं नहीं जाएंगे आप? अगर दादू चले गए तो तुझे बिगाड़ेगा कौन? तेरी फालतू हरकतों में तेरा साथ कौन देगा, है ना? इसीलिए इन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है। किन गलत हरकतों की बात कर रहे हैं आप डैड? वही कि जिस लड़की से तूने मुझे मिलाया वो गलत थी। हम दोनों यहाँ से साथ में निकले थे। तेरा फोन मेरे पास था तो वहां तक खबर किसने दी? और जब मैं उस लड़की से मिला था सड़क पर तो तूने क्या कहा था उससे? बाप बेटे के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं विराट, बिना दादू की शय के तुझमें इतनी हिम्मत तो नहीं है कि तू मुझसे संत बख्श सिंह से झूठ बोल सके और उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हम सबको धोखे में रखे। तो क्या करता डैड? आपको उससे उसी दिन मिलना था, लेकिन मैं नहीं चाहता था, क्योंकि अगर आप मिलते तो आप उसकी बेइज्जती करते। तो तूने मुझे किन्नर से मिलवा दिया। मैं नहीं जानता था कि वो एक किन्नर है। मुझे सब कुछ सुनना है, सब कुछ बता शुरू से। ठीक है, बताऊंगा। इस सब की शुरुआत उस दिन हुई जब कॉलेज में शर्त की बात चल रही थी। अरे गुलाबी दुपट्टे